नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर आज एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के बाद से ही देश की राजनीति में बवाल छिड़ गया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर है और आप सोच करके हैरान हो जाएंगे कि बिहार में इस साल चुनाव है और चुनाव से पहले राहुल गांधी का ये ट्वीट क्या इशारा करता है। राहुल के इस ट्वीट को लेकर के बीजेपी तो हमलावर है और साथ ही बिहार चुनाव को लेकर कह रही है कि अभी से ही राहुल गांधी ने हार जो है वो मान ली है। लेकिन आखिर वो ट्वीट क्या है वो तो हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। तो तस्वीरों में देखिए, इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं राहुल गांधी ने आज जो एक्स पर ट्वीट किया है। यानी कि राहुल गांधी ने एक्स पर दावा किया है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनावी धांधली की गई थी। राहुल ने एक्स पर मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र शीर्षक से अपना लेख पोस्ट किया और चरणबद्ध तरीके से बताया कि उनके अनुसार विधानसभा चुनाव के नतीजों में कैसे धांधली हुई। राहुल ने इसे चुनाव कैसे चुराया जाए नाम दिया है। यानी कि राहुल गांधी का यह ट्वीट जो है वो फिलहाल देश की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है और अब इसकी चर्चा तेजी से हो रही है। हालांकि राहुल गांधी के इन आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। राहुल ने एक्स पर लिखा, 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की एक सुनियोजित योजना थी। उन्होंने ट्वीट में आगे यह भी दावा किया कि बीजेपी की नज़र अब बिहार विधानसभा चुनाव पर है जो इस साल के अंत में होने वाली है। राहुल गांधी ने लिखा, महाराष्ट्र में जो मैच फिक्सिंग हुई वही अब बिहार में होगी और फिर यह हर उस जगह पहुंचेगी जहां बीजेपी हार रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने 5 फेज में रणनीति को लागू किया और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और उसके नतीजों को प्रभावित किया। राहुल ने अपने लेख में कहा है कि मोदी सरकार ने 2023 में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा कानून बदलकर इसे केंद्र सरकार के पक्ष में झुका दिया। राहुल ने इसे अंपायरों की नियुक्ति के लिए पैनल में हेरफेर करार दिया और लिखा कि नए कानून के तहत बनाई गई चयन समिति में प्रधानमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और साथ ही लोकसभा में विपक्ष के नेता, सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल हैं। यह चयन समिति फिर राष्ट्रपति को मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त के नाम की सिफारिश करती है। राहुल ने सवाल उठाया कि चयन समिति से देश के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर एक कैबिनेट मंत्री को क्यों रखा गया। उन्होंने लिखा कि अपने आप से पूछिए, कोई क्यों एक ऐसी निष्पक्ष संस्था से एक तटस्थ जज को हटाकर अपने आदमी को बैठाएगी। राहुल गांधी ने अपने आर्टिकल के कैप्शन में लिखा, चुनाव कैसे चुराया जाता है। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की एक सुनियोजित योजना थी। मेरे लेख में यह बताया गया है कि यह सब कैसे हुआ। स्टेप बाय स्टेप राहुल गांधी ने बताया है। स्टेप 1 में उन्होंने बताया है चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल में गड़बड़ी करना। स्टेप 2 में मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ना। स्टेप 3 में मतदान प्रतिशत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। स्टेप 4 में जहां जहां बीजेपी को जीत की जरूरत थी वहीं फर्जी मतदान कराना। स्टेप 5 सबूतों को छिपाना। राहुल ने आगे कहा, यह समझना मुश्किल नहीं है कि महाराष्ट्र में बीजेपी इतनी बेताब क्यों थी, लेकिन धांधली करना मैच फिक्सिंग जैसा है। जो टीम धोखा देती है वो भले खेल जीत जाए मगर इससे संस्थाओं को नुकसान पहुंचता है और जनता का नतीजों से भरोसा उठ जाता है। उन्होंने कहा, हर जागरूक भारतीयों को इन सबूतों को देखना चाहिए, खुद सोच समझकर फैसला लेना चाहिए कि जवाब मांगना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की यह मैच फिक्सिंग अब बिहार में दोहराई जाएगी और फिर वहां भी जहां जहां बीजेपी हार रही होगी। मैच फिक्सिंग किए गए चुनाव किसी भी लोकतंत्र के लिए जहर की तरह होता है। राहुल गांधी के इन आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। हालांकि राहुल गांधी ने ये बड़ा आरोप लगा दिया है, बिहार में इस साल चुनाव है और चुनाव से पहले राहुल गांधी का यह ट्वीट जो है वह सत्ता में काबिज नेताओं पर एक बड़ा तमाचा की तरह है। हालांकि इस पर पलटवार शुरू हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस ने भी साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी ने बिहार में अभी से अपनी हार स्वीकार कर ली है और उसी का नतीजा है कि जहां पर उनकी हार होती है वहां पर वह चुनाव आयोग और चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हैं। लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर चुनाव में धांधली नहीं होती है। उन्होंने झारखंड का जिक्र किया, इसके साथ ही उन्होंने बेंगलुरु का जिक्र किया और साथ ही जहां जहां कांग्रेस की सरकार है सभी को उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया। हालांकि राहुल के उठाए हुए इन सवालों पर कांग्रेस नेताओं ने उनका समर्थन किया है, लेकिन सत्ता पक्ष में बैठे बीजेपी के नेताओं ने जोरदार विरोध भी किया है। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी इन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है।
मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को जब तक वो नहीं समझेंगे और जब तक अपने आप से झूठ बोलेंगे, अपने आप को झूठा आश्वासन और झूठा दिलासा देंगे, तब तक उनकी पार्टी कभी जीत नहीं सकती। उनको जागना ही पड़ेगा, यथार्थ समझना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसी बेसिर पैर बातें वो हमेशा करते रहेंगे, हमेशा झूठ बोलते रहेंगे, हमेशा मतदाताओं का अपमान करते रहेंगे। ये राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मतदाताओं का जो अपमान किया है, इसके लिए मैं उनका निषेध करता हूँ। राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि जो जितने भी कांग्रेसी राज्य है वहाँ पे आरक्षण की 50% जो है उसको बढ़ा दी जाएगा। देखिए, राहुल गांधी जो बोलते हैं न उनको पता होता है वो क्या बोल रहे हैं, न सुनने वाले को समझता है वो क्या बोल रहे हैं, इसलिए उसके ऊपर मैं क्या प्रतिक्रिया दूं। देखिए, इसका मतलब है कि वो हार मान गए। हार मानने वाले लोग यही कहते हैं। आज नहीं 1980 से हम लोग विधायक वगैरह हैं, मंत्री हैं। जब हार हो जाती थी तो लोग कहते थे कि रसिया से बैलेट पेपर ला करके किया गया है, और उसी राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि आज हार देखते हुए कह रहे हैं कि महाराज जैसे फिक्स था वैसे फिक्स किया। उनकी बात बहुत लोग अब नहीं मानते हैं, हल्की बात बोलते हैं। सबसे पहले आज हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं बिहार की तरफ से कि आज नया टर्मिनल में हम लोग को उतरने का मौका मिला और आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिला। बहुत सीरियस एलिगेशन है। बंगाल, ये महाराष्ट्र, दिल्ली में हम लोग देखा है, और बंगाल में ममता बनर्जी वो पकड़ लिया था। हम लोग ये देखा कि दूसरे स्टेट से वोटर लिस्ट से उठाकर यहाँ का बंगाल का वोटर लिस्ट में डाल दिया गया है। वो कैसे हुआ? ये वोटर्स नंबर्स बढ़ गया था और दूसरे स्टेट का वोटर लिस्ट से यहाँ पे वो लोग डाल दिया था। ये बंगाल में ये पकड़ा गया है, और महाराष्ट्र, दिल्ली में वहाँ पर जो अपोजिशन मैन था उसको तो उस टाइम में ये पकड़ना चाहिए था। थैंक यू। अरे, अब जो स्वयं से पराजित है, आदरणीय राहुल जी के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन लगातार हार का एक अच्छा रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। और कांग्रेस पार्टी भी जो बुझा हुआ दीपक है उसमें घी डालने का काम कर रही है। बुझे हुए दीपक में घी डालने से दीपक नहीं जलता है। दीपक तो तब जल रहा हो तब घी डालने की जरूरत होती है। यहाँ तो फुस हो चुका है नेतृत्व कांग्रेस का। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा हताशापूर्ण बयान है जो देश की प्रगति को नहीं दे सकता। राहुल गांधी कब सोकर उठते हैं ये मालूम नहीं। महाराष्ट्र के चुनाव कब हुए थे और कौन सी धांधली हुई थी, उन्होंने कहाँ उस समय चुनाव आयोग को शिकायत की थी? जब वो कर्नाटक में जीत जाते हैं, हिमाचल में जीत जाते हैं, तो ईवीएम मशीनें ठीक रहती हैं। जहां वो हार जाते हैं वहां पर ईवीएम मशीनें गलत हो जाती हैं। बिहार का चुनाव, जिन लोगों के साथ उनका समझौता है, लालू यादव जो चारा चोर, सारे चोरों की पार्टी की जमात होगी, तो जनता आपको क्यों वोट देगी? आपका जो गठबंधन है, अरे आपके गठबंधन तो अब तो आम आदमी पार्टी ने भी आप पे आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब तो देखने में ये आ रहा है कि किसकी थाली में कितने छेद। वही आम आदमी पार्टी का हाल है, वही कांग्रेस पार्टी का हाल है। बिहार के चुनाव हो चाहे किसी भी स्टेट के चुनाव हो, आपने तो कश्मीर में भी चुनाव लड़ा था, वहां तो बीजेपी की सरकार नहीं बनी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, अब्दुल्ला बने हैं। वहां आपने आपत्ति जताई क्या? केवल भारतीय जनता पार्टी जहां जीतती है वहां पर आपके आरोप रहते हैं, आरोप निराधार हैं, और आपको अपनी पार्टी पर विचार करना चाहिए कि देश की जनता आपकी पार्टी को हाशिए पर क्यों धकेल रही है। जितने आप सार्वजनिक रूप से बयान देंगे उतनी आपकी छवि। देखिए, इलेक्शन कमीशन बहाना है, अपने आप को हार से बचाना है, एलिबाई एक्सक्यूज बनाना है, इसीलिए संवैधानिक संस्थाओं पर निशाना है। अभी तक सेना पर वो निशाना साध रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर को सरेंडर, फेलियर, छुटपुट बताना। फिर सांसदों पर निशाना साधा, सांसदों की तुलना आतंकियों से की जयराम रमेश ने। अब संवैधानिक संस्थाओं की बारी है,
और ये जो राहुल गांधी एंटाइटल डायनेस्ट है, इनको लगता है इनका पारिवारिक इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के ऊपर है। अगर कोर्ट में केस हारे तो कोर्ट खराब, जुडिशरी पर सवाल, कोर्ट में केस जीते तो जुडिशरी ठीक, अगर चुनाव हारे तो इलेक्शन कमीशन खराब, अगर चुनाव जीते तो इलेक्शन कमीशन ठीक। ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए गए चुनाव तेलंगाना में ठीक होते हैं, कर्नाटका में ठीक होते हैं, हिमाचल प्रदेश में ठीक होते हैं, आम आदमी पार्टी पंजाब में जीते वहां ठीक होते हैं, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जीते वहां ठीक होते हैं, जम्मू कश्मीर में कोई जीते वो ठीक होता है, झारखंड में एलआई पार्टनर जीते वो ठीक होते हैं, महाराष्ट्र और हरियाणा में गड़बड़ हो जाते हैं। महाराष्ट्र के विषय में बहुत डिटेल में इलेक्शन कमीशन ने हर एक बिंदु पर जवाब दिया है। वैसे तो राहुल गांधी इतना झूठ बोलते हैं कि उन्होंने आंकड़ा भी अलग अलग बताया था, उन्होंने फेक न्यूज भी फैलाया था, उसको भी फैक्ट चेक करने का काम इलेक्शन कमीशन ने किया। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस में किस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल होते हैं, और इतनी धांधली के बाद कांग्रेस का एक भी नेता कभी कोर्ट नहीं जाता इस विषय को लेकर। तो इसी से पता चलता है कि केवल संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना। और ये देखिए, राहुल गांधी ने तो बोला ही है कि फाइटिंग इंडियन स्टेट मेरा एजेंडा है। विदेशी धरती पर जाकर उन्होंने ये सब बातें की है। पूरी दुनिया में जब इलेक्शन कमीशन का डंका बज रहा है तब राहुल गांधी शंका उत्पन्न करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो आने वाले चुनाव भी हारने वाले हैं, तो एक एक्सक्यूज बनाकर रखना है। ये वो लोग हैं जो आज बात करते हैं संवैधानिक संस्थाओं की। जरा 75 याद कर लो, अभी 50 वर्ष होने वाले हैं इमरजेंसी को। मैच फिक्सिंग और सिस्टम फिक्सिंग और सिस्टम को किस प्रकार से संविधान को तार तार किया, ये सबसे पहले तो उनके परिवार में दर्ज है। कैसे मीडिया को, कैसे पार्लियामेंट को, कैसे जुडिशरी को और कैसे हर एक संस्था को मैनिपुलेट किया गया। तो मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी इन विषयों पर बोलते हैं, मानो कि शैतान जो है वो धर्म का पाठ पढ़ा रहा है। स्वाभाविक है, जो आदमी हारता है वो इसी तरह की बात करता है। यदि लोकतंत्र में किसी को भरोसा नहीं है तो जनता के बीच में जाए, इस्तीफा दे दे। जितनी उनकी सरकारें है वो इस्तीफा करके जाए चुनाव में, कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव में हम लोग लड़ेंगे। एक एक लाइन को मैं सपोर्ट करता हूँ। क्या है ये? महाराष्ट्र में जो मुद्दे थे, जो हमने इलेक्शन कमीशन में पूरा प्रतिनिधिमंडल भेजकर रखे थे, वही तो है कि जितने 48-49 लाख वोट बढ़े सब भाजपा को। शाम को परसेंटेज आ रही, कुछ 10-10, 15-15% बढ़ा के दूसरे दिन सुबह बताई जा रही है। सेलेक्टिव पोलिंग पे जिस तरह किया गया, जिस तरीके से वहां पे मतदान कर्मियों को एम्प्लॉय किया गया, ये सब ऐसी चीजें हैं। उस पर जो एक एक चीज लिखी, मैं सबका समर्थन करता हूं। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। तो राहुल गांधी ने बिहार चुनाव से पहले अपने ट्वीट से देश में फिलहाल राजनीतिक माहौल को बढ़ा दिया है, और तमाम नेता जो है, जो कांग्रेस पार्टी के हैं, वो राहुल के बयान का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। तो वही बीजेपी राहुल गांधी पर आरोप लगा रही है और हमला बोल रही है कि राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव में अभी से हार स्वीकार कर ली है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।